नमस्कार। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स 2D मोशन इन अ प्लेन जेईई मेंस के 2026 के पीवाईक्यू। तो मैंने जो भी जनवरी अटैम्प्ट और अप्रैल अटैम्प्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिस्कस किए हैं और काफ़ी इन डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इन द क्वेश्चन से the two projectiles are projected with the same initial velocities at the angle 15 degree and 30 degree with respect to horizontal. The ratio of their ranges is 1:x. Then the value of x. देखो, दो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। एक को 15 डिग्री पे फेंका जा रहा है, एक को 30 डिग्री पे फेंका जा रहा है हॉरिजॉन्टल से। उसने ये बात बोली है कि ये जो फेंका जा रहा है वो 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से फेंका जा रहा है। तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया। जो रेंज का फॉर्मूला होता है अपना, रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सो द वैल्यू ऑफ r1 इन केस दिस 15 डिग्री वाले केस में r1 रेंज बोल देते हैं अपन। तो u स्क्वायर हो जाएगा, मान लो अपने वेलोसिटी इसकी इनिशियल स्पीड v मानी है, तो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी फर्स्ट केस में 15 डिग्री बाई जी। अच्छा, R2 की वैल्यू कितनी होगी? सॉरी, उसने क्या बोला है, इनिशियल वेलोसिटी सेम बोली है, तो इसको भी अपन यू स्क्वायर मान लेंगे, ठीक है ना। तो साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू इस केस में कितनी है 30 डिग्री है बाई जी। तो R1 बाई R2 कितना हो जाएगा? R1 बाई R2 हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 30 डिग्री बाई जी अपॉन यू स्क्वायर साइन 60 बाई जी, ये बोल सकते हैं। फिर इस केस में क्या होगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से साइन 30 बाई साइन 60 आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, साइन 30 कितना होता है 1/2 और साइन 60 √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√3 R1 बाई R2। और अपने को R1 बाई R2 गिवन कितना है क्वेश्चन में 1:x है, यही वन अपना कितना 1x है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना लिख सकते हैं अपन, यहाँ से अपन x की वैल्यू कितना लिख सकते हैं √3। सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। लेट्स फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोलता है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन एज दिस मीटर पर सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट पॉइंट दिस। देखो, अगर आपको कभी भी वेलोसिटी वर्सेस एक्स का रिलेशन दिया जाए और आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाए ना, तो उसका एक ही फॉर्मूला होता है जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एक्स को रिलेट करता है, वो होता है a इक्वल्स टू वी dv बाई डी एक्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जेईई मेंस ने इसने बेसिकली बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं। जेईई मेंस तो इसे बहुत क्वेश्चन होता है, हर साल इस पर एक दो क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अपन अगर इसमें देखो, अपने को एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी बेसिकली ये एक पार्टिकल की थ्री डायमेंशन में वो कैसे मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वो पूरी अपने को जानकारी दी है। तो अपन इंडिविजुअली एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तीनों में, और अपने को अगर एक्सेलरेशन वेक्टर मिल गया तो अपन फिर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन सबसे पहले एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, वी एक्स डी वी एक्स बाई डी एक्स लिख सकते हैं क्या? तो ए एक्स को अपन क्या लिख देंगे, वी एक्स कितना है माइनस एक्स आई कैप, तो माइनस एक्स लिख सकते हैं अपन इसको। अच्छा, फिर यहाँ से डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे बाई डी एक्स, तो यहाँ से ए एक्स कितना आ जाएगा माइनस एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो -1 × 1। बेसिकली मैं कंप्लीटली लिख देता हूँ उसको डी एक्स बाई डी एक्स। फिर अपन ऐसे क्या करेंगे, ऐसे ए वाई निकाल ए एक्स लिख लेते हैं चलो पहले कंप्लीटली। तो यहाँ से आ जाएगा ये, तो ये तो 1 हो जाएगा कंप्लीटली, और ये कट के x हो जाएगा ओनली, तो एक्स आई क्या बोल सकते हैं, ये अपने ए एक्स आ गया। अच्छा, ए वाई भी अपन ऐसे निकाल लेंगे क्या, वी वाई डी वी वाई बाई डी एक्स से, डी वाई से, है ना। तो यहाँ से वी वाई कितना है 2y है, और डी वी वाई कितना हो जाएगा 2y बाई डी वाई।
तो यहाँ से अपन कितना लिख सकते हैं, 2y इंटू 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और डी वाई कितना हो जाएगा, ये फिर से 1 हो जाएगा कट के, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 4y, ये क्या है, ए वाई अपना। अच्छा ऐसे ही अपन क्या ए जेड निकाल सकते हैं क्या, ए जेड कैसे लिखेंगे, वही सेम तरीके से वी जेड डी वी जेड बाई डी जेड, तो यहाँ से वी जेड कितना हो जाएगा माइनस जेड, और डी वी जेड कितना है माइनस जेड है, और अपॉन डी जेड, तो -1 फिर से कांस्टेंट है और -1 फिर से बाहर आ जाएगा, तो माइनस जेड -1 डी जेड बाई डी जेड लिख देंगे क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आई होप। तो यहाँ से अपन ए जेड के क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा जेड के कैप, तो अपने को एक्सेलरेशन वेक्टर मिल गया क्या, कितना मिला, वो मिला है अपने को बेसिकली, देखो देख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस 4y जे कैप, 4y प्लस जेड के कैप। तो अपने को अगर किसी भी पॉइंट पे अगर अपने को एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताना है तो अपन आसानी से बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। मोड ऑफ एक्सेलरेशन कैसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई 4y स्क्वायर, 4y का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आई होप। तो एट पॉइंट कितने पे लिखना है अपने को, 1, 2, 4 पे, तो अपन इसको इसमें पुट कर देंगे सीधा सीधा पॉइंट्स को। तो एक्स की कितना लिखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 इसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 4 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे सीधा सीधा। तो यहाँ से अपन जब सॉल्व करेंगे तो रूट 81 आ जाएगा। मेरे पास जगह थोड़ी कम है तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे, वो आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही अपना करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लेट्स फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए भाई साहब, क्वेश्चन में बोलता है कि एट t इज इक्वल टू 0 ए बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम स्टार्ट मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स दिस, आफ्टर 2 सेकेंड इट्स पोजीशन इज दिस, 2xi कैप प्लस 5y जे कैप। तो आपसे वो रेशियो पूछ रहा है x अपॉन वाई का, ठीक है। तो देखो पोजीशन निकालने का क्या क्या तरीका होता है। पोजीशन काइनेमेटिक्स अपन पोजीशन मतलब बेसिकली पोजीशन कैसे कैसे निकाल सकते हैं, या तो अपने पास जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उसमें से 2 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली, या अपन कौन सी यूज़ कर सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as वाली, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन में क्या आता है, पोजीशन आती है। या फिर अपन एकदम बेसिक से जा सकते हैं, कैसे, अगर मतलब जो पार्टिकल का वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है डी वी बाई डी एक्स, और सॉरी डी एक्स बाई डी टी। अच्छा एक्सेलरेशन क्या होता है पार्टिकल का, कितना होता है सॉरी डी बाई डी टी, है ना। अगर अपने को पोजीशन निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे वेलोसिटी का, मतलब ऐसे डी एक्स इज इक्वल्स टू वी डी टी, इंटीग्रेट बोथ द साइड, तो यहाँ से अपन पोजीशन निकाल सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन में आपको फोर्स दिया है बेसिकली, तो फोर्स क्या किसके बराबर होता है आप देखें तो फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए होता है। तो अपन यहाँ से अपन एक्सेलरेशन पता लगा सकते हैं बॉडी का। अच्छा एक्सेलरेशन पता लग गया, अपने को फाइंड करना है पोजीशन, टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 0 है क्योंकि वो स्टार्ट मूविंग करना जस्ट स्टार्ट किया है ना, तो इनिशियल उसकी स्पीड क्या है 0 है। तो अपन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आराम से जा सकते हैं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा अगर अपने को एक्सेलरेशन पता है तो अपन क्या वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो क्या अपन वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या, और अपने को अगर वेलोसिटी पता है तो अपन क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं क्या।
क्या मैं सही बोल रहा हूँ? समझ पा रहे हो मेरी बात को, है ना? तो अपन या तो इस वाले मेथड से चले जाएं या अपन इस वाले मेथड से चले जाएं, अपने आंसर सेम आएंगे। अच्छा, अपन इस बार इस क्वेश्चन में इस वाले मेथड से भी जा सकते हैं, इस वाले से भी जा सकते हैं। उसका कारण है क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में आप ये लगा सकते हो। बट अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होता ना, तो फिर आपको एकदम बेसिक मेथड इससे जाना पड़ता। तो मैं आपको x का जो x वाला पोजीशन आएगा, बेसिकली ये 2x आई कैप, इसको मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा इस वाले मेथड से, और बाकी y वाला 5y जे कैप ये मैं आपको इससे निकाल के दिखा देता हूँ, है ना। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। अच्छा, F इज इक्वल्स टू ma होता है, मानते हो? तो फोर्स क्या है? 5i कैप प्लस 10j कैप। अच्छा, मास कितना है पार्टिकल का? 0.1 kg होगा क्योंकि 100 ग्राम दिया है। एक्सेलरेशन कितना निकाल आ जाएगा यहाँ से? 50। अगर अपन 5/0.1 से मतलब 5 को 0.1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50i कैप प्लस 100j कैप। मानते हो बात को? ये आपके पास क्या आ गया? अब एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन आ गया तो अपन पोजीशन निकाल सकते हैं। तो अपन फर्स्ट केस में मतलब x वाला है, उसको अपन किससे निकाल देते हैं? मान लेते हैं कि ये क्या है? ये है आपका लेट अल्फ़ा मान लेते हैं, ठीक है। और ये कितना है? ये पोजीशन बीटा आएगी। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं क्या? तो अपन अगर x डायरेक्शन की पोजीशन निकालना चाहते हैं तो अपन ने अल्फ़ा मान लिया है। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू यू टी, उसकी वो जस्ट स्टार्ट किया है मूविंग करना, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो 1/2 a एक्सेलरेशन अपन ने एक्स डायरेक्शन कितना निकाला है? 50i कैप, तो 50 पुट कर देंगे। टाइम है 2 का स्क्वायर, 2 सेकेंड में पूछ रहा है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? सीधा वो आ जाएगी 100 मीटर। अच्छा, अब अपन बीटा निकाल लेते हैं। लेट से कि अब आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन है वाई डायरेक्शन का वो कितना है? 100j कैप। मानते हो बात को? तो अपन एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं? और dv/dt से लिख सकते हैं क्या? वो कितना है? 100। अच्छा, dt को इधर ले जाएंगे तो dv इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 100t। अच्छा, इंटीग्रेट बोथ द साइड करेंगे अपन। अगर अपन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड करेंगे तो ये तो dv इज इक्वल्स टू 100 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और dt। अच्छा, एट t इज इक्वल्स टू 0, बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? 0 है। और एट t इज इक्वल्स टू कोई भी टाइम t पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? v होगी। तो यहाँ से अपन dv का कितना आ जाएगा? v-0 इज इक्वल्स टू 100। dt का इंटीग्रेशन कितना होगा? 1, और लिमिट पुट करेंगे तो t-0। तो यहाँ से जाएगा 100 v इज इक्वल्स टू 100t। अच्छा, आपको वेलोसिटी पता लग गया तो अपन पोजीशन निकाल सकते हैं पार्ट। अच्छा, अब अपन v को क्या लिख सकते हैं? dx/dt लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 100t के बराबर आ जाएगा। और dx/dt होगा क्या? मतलब dx इज इक्वल्स टू 100t dt लिख सकते हैं क्या? t dt। अच्छा, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? dx इज इक्वल्स टू 100 कांस्टेंट है तो 100 बाहर आ जाएगा, t dt आ जाएगा यहाँ पे, और ये इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब मान लेते हैं कि पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन कहीं पे है, क्या बोल सकते हो आप? इनिशियल पार्टिकल की पोजीशन मान लेते हैं कहीं पार्टिकल a पे है, ठीक है। तो किसी टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन में बोल रहा हूँ, ठीक है, वो कितनी होगी? बीटा प्लस a। मान रहे हो ना अभी बात को? और मतलब t इज इक्वल्स टू पार्टिकल कहाँ पे? a पे है, और t इज इक्वल्स टू कोई भी टाइम t पे पार्टिकल कहाँ पे? बीटा प्लस a पे होगा, क्योंकि ये पोजीशन की बात कर रहे हैं अपन, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं ना। आप इसको इनिशियली 0 भी बोल सकते हो, क्योंकि वो फिर लिमिट पुट करेंगे तो ऐसे ही कट जाएगा, तो उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं, है ना। तो यहाँ से अपन सीधा बोल सकते हैं कि बीटा प्लस a, जब अपन लिमिट पुट करेंगे माइनस a इज इक्वल्स टू 100 t²/2 हो जाएगा। तो यहाँ से बीटा कितना निकल के आएगा? 50t²। अच्छा, t की वैल्यू अपन पुट कर देंगे 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? बीटा 200।
तो अपने को यहाँ से अल्फ़ा, और अल्फ़ा कितना आया था अपना, अल्फ़ा आया था अपना 100। तो अपने को जो अल्फ़ा बाई बीटा गिवन है वो कितना गिवन है, 2x/5y, और अपना निकल के कितना है 100/200। तो यहाँ से कितना हो जाएगा वो, मतलब x/y कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5/4। यही अपना क्या है, आंसर है। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। सो लेट्स फॉरवर्ड। ये बोल रहा है कि दो कार है A and B आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन with speed this and this respectively, such that car A is moving ahead of car B. A person in car B throws a stone with speed V so that it hits car A with speed of 5 meter per second. The value of V in kilometer per hour. देखो पहली बात तो आपने ऑब्जर्व की होगी, सब चीज़ यहाँ पे किलोमीटर पर पूछी है और दी भी गई है, तो लेकिन ये सिर्फ ओनली मीटर पर सेकंड में है। तब इनको फर्स्ट ऑफ ऑल किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से 5 × 18/5 से अपने इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 18 किलोमीटर पर आवर में। अच्छा अब देखो, मान लेते हैं कि ये कार B है, ये कार B है और ये कार A है। उसने बोला ये कार A आगे चल रही है, तो जो कार B की स्पीड है ना विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, और A की कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर। अच्छा कार B से आपने एक स्टोन फेंका है, तो कार B से जब स्टोन फेंका जाएगा वो बोला है कि आपने किस स्पीड से फेंका है, V स्पीड से फेंका है। तो आप मान रहे हो कि ये V क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू कार B है। तो आप क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू B वो कितना दिया आपको, V दिया है। क्योंकि जब कोई भी पर्सन इसमें से स्टोन फेंकेगा तो क्या होगा, उसको जो स्पीड दिखाई देगी ना वो विद रेस्पेक्ट टू B होगी, है ना। मान लो आप कार में बैठे हो, आपने एक पत्थर फेंका है, ठीक है, तो क्या होगा, जो आपको स्पीड दिखाई देगी ना उस स्टोन की, आपको जो स्पीड दिखाई देगी वो विद रेस्पेक्ट टू B दिखाई देगी, क्योंकि B भी उसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो आपको उसकी रिलेटिव वेलोसिटी दिखाई देगी, है ना। तो ग्राउंड वाले को क्या दिखाई देगी, वो 80+V दिखाई देगी, तबकि आपको क्या दिखाई देगी, वो ओनली V दिखाई देगी। अच्छा वो हिट किया है कार A को, तो कार A में से कोई ऑब्जर्व कर रहा है, उसको 18 किलोमीटर पर आवर से लगाया कि मेरे को किसी ने टक्कर मारी है, मतलब स्टोन में से टकराया है। तो ये क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू कार A है। ये कि जो वेलोसिटी है स्टोन की विद रेस्पेक्ट टू A वो 18 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा 18, अच्छा इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस वेलोसिटी ऑफ A। तो यहाँ से अपन वेलोसिटी ऑफ A कितना लिख सकते हैं, 18 + 100, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ A कितनी है, वो है 100। तो यहाँ से स्पीड ऑफ स्टोन कितना आ जाएगा, 118 किलोमीटर पर आवर। मान लो बात को आप। अच्छा जो मैंने वेलोसिटी बोली थी, अब उसको स्पीड लेके चलिए, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो अपन वेलोसिटी बोल सकते हैं। बाकी आप स्पीड, यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ स्टोन माइनस स्पीड ऑफ B = V। अच्छा स्पीड ऑफ स्टोन अपने निकाला है, वो कितना है, 118, है ना, और माइनस स्पीड ऑफ B कितना है, 80 है, और ये स्पीड है। स्पीड ऑफ स्टोन क्या है, ये 118 माइनस 80 होगा, तो यहाँ से स्पीड ऑफ स्टोन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 38 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि इफ़ x and y कोऑर्डिनेट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर ए फंक्शन ऑफ टाइम आर गिवन एज दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, देन द एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन हॉरिजॉन्टल टाइम t = 2 सेकेंड। देखिए आपको x और y की क्या दे रखा है, टाइम के साथ रिलेशन दे रखा है, तो अपन बोल सकते हैं कि x = ut। बेसिकली u कौन सा होगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मान लो अगर किसी एंगल थीटा पे किया जा रहा है
और तो ये एक्स एक्सिस होगी, तो ये एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कौन सी होती है पार्टिकल की, यू कॉस थीटा होती है, और वाई में कौन सी होती है, यू साइन थीटा होती है। तो ये बेसिकली एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे वेरी करता है टाइम के साथ, यू कॉस थीटा इंटू टाइम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी इसका, लेकिन एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वो वाली टर्म जीरो हो जाएगी पूरी। अच्छा, वाई इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, यू साइन थीटा यू टी माइनस, वैसे तो प्लस आएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल के ऊपर है, वेलोसिटी पार्टिकल के ऊपर है, तो एक्सेलरेशन नीचे है ना, तो वो माइनस ए लिखेंगे बेसिकली अपन। अच्छा, अगर अपन कंपेयर करें किससे, 24t से, तो u cos थीटा कितना आ जाएगा 24, और u sin थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से 43.6, और g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू यहाँ पे 10 नहीं, g की वैल्यू 9.8 है, क्योंकि हाफ g की वैल्यू उसने 4.9 दी है आपको, है ना। अच्छा, मान लो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे आपसे वो पूछता है, एंगल पूछता है वो, तब क्या लिखते हैं, ये वेलोसिटी बेसिकली इनिशियली वेलोसिटी है ना, ये बाद में मान लो बाद में तो प्रोजेक्टाइल करेगा पार्टिकल, तब तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, मान लो किसी यहाँ पे चला जाएगा तो ये एंगल चेंज हो जाएगा, तो ये वेलोसिटी भी ये वाली वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ये वाली वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे अगर आपसे एंगल पूछता तो अपन क्या करते, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, मतलब अपने को दोनों ये वाली वेलोसिटी पता है, एक्स एक्सिस वाली भी और वाई एक्सिस वाली पता है, तो एंगल निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि अपने को एक्स और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी पता हो, अपन दोनों को डिवाइड करके यू को एलिमिनेट हो जाएगा, वहाँ से यू कट जाएगा, तो ऐसे में सीधे टेन थीटा निकालेंगे और थीटा अपना टेन थीटा निकलेगा, थीटा भी निकल जाएगा। लेकिन आपसे वो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछ रहा है, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे नहीं पूछ रहा, तो मान लेते हैं कि पार्टिकल t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कुछ एल्फा एंगल बनाएगा, मान लेते हैं कि पार्टिकल कुछ एल्फा एंगल बनाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में अब इस क्वेश्चन मतलब सबसे बड़ी हथियार क्या होता है कि जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है ना, वो चेंज नहीं होती है। मान लो कि पार्टिकल की यहाँ पे स्पीड कुछ v होगी, है ना, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो कितना होगा, v cos एल्फा, और ये हमेशा u cos थीटा के बराबर होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा। अच्छा, y वाली वेलोसिटी आप लिख सकते हो क्या, वो कितनी होगी, v sin एल्फा। अब देखो, पार्टिकल अगर 0 सेकेंड पे उसकी y डायरेक्शन में वेलोसिटी u sin थीटा है और उसका नीचे एक्सेलरेशन g है, तो 1 सेकेंड में 10 कम तो 2 सेकेंड में 20 कम हो जाएगी पार्टिकल की वेलोसिटी। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना लिख सकते हो आप, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ y डायरेक्शन को कितना लिख सकते हो आप, u sin थीटा माइनस 20, और ये कितना है v sin एल्फा। मैं आपको इसको फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि ये आया कैसे। काफ़ी सारे मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि 1 सेकंड में 10 कम तो 2 सेकंड में 20 कम कैसे। तो अपन लगा देंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, v sin एल्फा आई है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा है, और मान लेते हैं कि अब पार्टिकल देखो फाइनल वेलोसिटी भी ऊपर की डायरेक्शन में, इनिशियल भी ऊपर डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन नीचे वाली डायरेक्शन में, तो माइनस का लिखना पड़ेगा, तो माइनस g इंटू टी। अच्छा, अब टाइम कितना है, 2 सेकेंड उसने बोली है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि u sin अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u sin थीटा माइनस g इंटू 2। अच्छा, g की वैल्यू यहाँ पे 9.8 है, तो यहाँ पे 20 नहीं आएगा, यहाँ पे 9.8 इंटू 2 आएगा बेसिकली, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, माइनस 9.8 इंटू 2। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे आया, है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो आपके पास यहाँ से v sin एल्फा आ गया, वो कितना आया, u sin थीटा माइनस 19.6। अच्छा, v cos अल्फा भी आपको पता है
वो कितना है, वो तो यू कॉस थीटा के बराबर है क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो अगर आपको ये दो इक्वेशन मिल गई और आपके पास दो अननोन है टी एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, तो आप क्या थीटा नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो भाई। तो अपन ऐसे थीटा कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब अपन जब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे v साइन अल्फा बाई v कॉस अल्फा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी, तो ये कितना आ जाएगा, u साइन थीटा माइनस 19.6 अपॉन u कॉस थीटा। तो u साइन अल्फा की u साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी, 43.6 माइनस 19.6 अपॉन u कॉस थीटा। u कॉस थीटा कितना था, 24 था। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 24/24, ये आपका बेसिकली tan अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। यही अपना क्या है, आंसर है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सो लेट्स फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है कि एक गन है माउंटेड ऑन ग्राउंड, फायर बुलेट इन ऑल द डायरेक्शन विद सेम स्पीड। एक बुलेट को फायर किया जा रहा है गन से सभी डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ, सेम स्पीड के साथ, वेलोसिटी सेम नहीं होगी, सेम स्पीड के साथ किया जा रहा है, सभी डायरेक्शन में किया जा रहा है, ठीक है। द फारदेस्ट डिस्टेंस द बुलेट could reach is 6.4 मीटर। द स्पीड ऑफ बुलेट्स फ्रॉम ग्राउंड इज। देखो मान लो आपने एक बुलेट को सभी डायरेक्शन में क्या किया, फायर किया। अब मान लेते हैं कि अब अपन एक डायरेक्शन पकड़ लेते कोई भी, ठीक है। अब अपन एक डायरेक्शन पकड़ लेते कोई भी, मान लीजिए आपने इसको थीटा एंगल पे कुछ क्या किया है, फायर किया है, और वो सब फारदेस्ट डिस्टेंस सबसे ज़्यादा दूर जगह गिरी है वो कितनी आपको दी है, वो दी आपको 6.4 मीटर। तो ये तो रेंज हो जाएगी बेसिकली, रेंज आपको दी है कितनी, 6.4, और आपसे एक सेकेंड 6.4 मीटर। देखो अब फारदेस्ट डिस्टेंस कब आती है, जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो, तो ये एंगल हमेशा 45 डिग्री होगा, तभी क्या आएगी, मैक्सिमम रेंज आएगी। उसी को अपन क्या बोलेंगे, फारदेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे। तो रेंज मैक्स, ये क्या है, रेंज क्या है, ये मैक्सिमम रेंज है ना। मैक्सिमम रेंज एट ऑलवेज एट 45 डिग्री व्हेन प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो, तो उस केस में मैक्सिमम रेंज कितने डिग्री पे आती है, 45 डिग्री पे आती है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और आपने को दी कितनी है, 6.4। अच्छा u अपने को चाहिए, उसने बोला है क्वेश्चन में, u ही तो उससे पूछा है क्वेश्चन में। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 इंटू 45 लिख देंगे थीटा की वैल्यू, बाई जी की वैल्यू कितनी है, 10 इज इक्वल्स टू 64। ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ से u स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6.4 इंटू 10, तो यहाँ से u स्क्वायर की वैल्यू 64 आ जाएगी। तो u की वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ये पर क्या है, राइट आंसर। तो ये आंसर 8। तो लेट्स फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉय थ्रोज अ बॉल इनटू एयर एट 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू लैंड इट on a roof of building of height h. If ball attains maximum height in 2 seconds and lands on the building in 3 seconds after launch, the value of h is। देखो क्वेश्चन में आपसे कितना बोल रहा है वो, कि आपने एक बॉल को लॉन्च किया है 45 डिग्री पे, और 2 सेकंड में वो अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेती है, और 3 सेकंड में वो किसी एच बिल्डिंग पे क्या कर जाती है, जाके गिर जाती है। तो ये एच हाइट की कोई बिल्डिंग है, और ये टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड वाला टाइम है, और ये टी इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड वाला टाइम है। देखो वो आपको बिल्डिंग वगैरह ये ऐसी लैंग्वेज देकर सिर्फ गुमराह करना चाह रहा है। वो सिर्फ आपसे इतना बोलना चाह रहा है कि इसकी जो है वाई कोऑर्डिनेट बता दो, टी इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे।
ये बिल्डिंग नहीं होती तो क्या मतलब वो बोलता था कि मतलब t इक्वल टू 3 सेकेंड पे इसका y कोऑर्डिनेट बता दो, तो आप वो कैसे निकालोगे? देखो टाइम ऑफ लाइट, देखो टाइम ऑफ लाइट क्या होता है 2u/g होता है, साइन थीटा वाला कंपोनेंट आता है ना। और ये क्या होता है, यहाँ से पूरा पार्टिकल चला और पूरा जब तक वो ज़मीन पे दोबारा ना गिरा तब तक का समय होता है। मैक्सिमम हाइट का समय कितना होता है टी मैक्स कितना होता है u साइन थीटा/g बोल सकते हो क्या, और वो आपको गिवन है 2 सेकेंड, है ना। तो यहाँ से u साइन थीटा कितना आ जाएगा, सीधा सीधा u साइन थीटा के u ही पता लग जाएगा ना, क्योंकि वो साइन थीटा भी दिया है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 45 है, तो u साइन थीटा कितना है साइन 45/10 इज इक्वल्स टू 2। तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, ये बेसिकली 10 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/√2, तो √2 उधर चला जाएगा। देखो u इंटू 1/√2 इज इक्वल्स टू 20, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20√2 मीटर पर सेकेंड। जब आपको u पता लग गया, अब आपको u पता लग गया, आपको निकालना क्या है, हाइट निकालना है। तो आपके पास वही देखो, आपको फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल की नहीं पता है ना, उस बॉडी की, उस बॉल की फाइनल वेलोसिटी आपको नहीं पता है, तो आप पोजीशन आपको निकालनी है। तो आप कैसे निकाल सकते हो, वही सेकंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन से, s इज टू ut प्लस 1/2 a/t² से। अब आपको u मतलब आपको चाहिए तो y डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी y डायरेक्शन वाली चाहिए। टाइम आपको दिया है, एक्सेलरेशन आपको पता है कि नीचे की साइड g लग रहा होगा। अच्छा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखो किस डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में, तो अपन क्या लिख देंगे h, मतलब अपन ऊपर वाले डायरेक्शन में पॉजिटिव मान ले तो h लिख देंगे। अच्छा u साइन थीटा वाला कंपोनेंट यूज़ होगा ना पे, u साइन थीटा यूज़ होगा इनटू टाइम। अच्छा चलो इधर प्लस यूज़ कर लेते हैं, एक्सेलरेशन माइनस g होगा नीचे की तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन पार्टिकल का नीचे है, यहाँ पे t² लिख देंगे। तो h इज इक्वल्स टू u साइन थीटा, u साइन थीटा कितना हो जाएगा, u साइन थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा 20√2 इंटू 1/√2, तो वो तो 20 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा ना u साइन थीटा। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, u साइन थीटा की वैल्यू कितना पुट कर देंगे सीधे 20, टाइम कितना लगा है 3 सेकेंड। अच्छा ये -12 आ जाएगा तो 1/2, g की वैल्यू कितनी 10 और t² मतलब 3 का स्क्वायर। तो अपन इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो 2 से 5 कट जाएगा ये, और 9 5 45 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 60 माइनस 45, ये आपका क्या है h है, तो h यहाँ से कितना आ जाएगा 15 मीटर। यही आपका क्या है राइट आंसर है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सो लेट्स फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में एट एन एंगल 60 विद हॉरिजॉन्टल, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 20 मीटर पर सेकेंड व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज दिस विद द हॉरिजॉन्टल द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो 60 डिग्री पे एक प्रोजेक्टाइल किया जा रहा है, वो मान लेते हैं कुछ समय बाद वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बना रहा है। मैं अच्छे से डायग्राम बना देता हूँ थोड़ा एक बार। मान लेते हैं किसी समय पे वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बना रहा है, और ये आपको इनिशियली कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। अच्छा यहाँ पे जो इसकी क्या है स्पीड है ना, वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि u है। तो ये कंपोनेंट कर लो अब दोनों वेलोसिटी है, कितना हो जाएगा 20 cos 45, और ये कितना हो जाएगा 20 sin 45। अच्छा ये वाला कंपोनेंट कितना होगा वेलोसिटी का u cos थीटा, तो u cos 60, और ये वाला कितना हो जाएगा u sin 60, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, ये वाली स्पीड होगी u, है ना। तो ये u cos 60 हो गया। अब देखो वही कॉन्सेप्ट है कि हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जो पार्टिकल की इन प्रोजेक्टाइल वो चेंज नहीं होती है। तो u cos 60 इज इक्वल्स टू 20 cos 45, ये लिख सकते हैं अपन। तो
cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है क्या, इज इक्वल टू 2 सॉरी 2 नहीं 20 इंटू cos 45, वो इसकी वैल्यू कितनी थी 1/√2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, √2 कट जाएगा कितने टाइम्स, ये √2 टाइम्स कट जाएगा, तो u की वैल्यू ऐसे कितनी आ जाएगी 20√2 मीटर पर सेकेंड, और आपसे वो u ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो लेट्स फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में बोलता है कि एक रिवर है जिसकी विड्थ 200 है और वो फ्लो कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। एक रिवर है, ठीक है, जिसकी विड्थ 200 मीटर है और वो मूव कर रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जो कि 18 किलोमीटर पर आवर उसकी आपको स्पीड दी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको दी है। मूव, अच्छा एक बोट है उसके अंदर जो मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इज मेड टू ट्रेवल 1 राउंड ट्रिप बैंक टू बैंक ऑफ रिवर, मिनिमम टाइम टेकन बाय द बोट फॉर दिस जर्नी एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द रिवर बैंक आर। देखो मिनिमम टाइम टेकन के लिए जो वेलोसिटी है बोट की वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ रिवर के, यही बात है ना। और देखो अगर बोट की जो स्पीड है वो उसके परपेंडिकुलर होगी तो इस बोट के पास कुछ ड्रिफ्ट भी आएगी, मान लो ये ऐसे ऐसे चली तो कहीं यहाँ पे जाके पहुँचेगी, और वो आपसे पूरी ये मतलब यहाँ से आप पहुँचे, मान लो टी टाइम लगा उसको, तो आपसे टी नहीं पूछ रहा है वो देखो पूछ क्या रहा है आपसे, वो पूछ रहा है कि मिनिमम टाइम टेकन बाय बोट फॉर दिस जर्नी, कौन सी जर्नी, बैंक टू बैंक रिवर, यहाँ से तब मतलब इस बैंक से चलिए, इस वाले किनारे से चलिए और इस वाले किनारे पे ही आके बोट पहुँचे, तो उस जर्नी में कितना टाइम लगेगा है, मतलब यहाँ से चलेगी, मान लो यहाँ से चलिए बोट, फिर तो कुछ यहाँ पे आके पहुँचेगी क्योंकि ड्रिफ्ट तो इस केस में भी आएगी क्योंकि मिनिमम टाइम पूछा है। तो देखो अब क्वेश्चन और जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आपसे ये डिस्प्लेसमेंट पूछा है, वो टाइम पूछा है, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। तो मान लेते हैं कि ये कितना है 200 मीटर है, मान क्या लेते हैं दिया है गिवन है, और परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी पूरी बोट की, तो वो कितनी दी है 36 किलोमीटर पर आवर में दी है, और जो रिवर की स्पीड है वो कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर है। तो आप टाइम निकाल सकते हो क्या, अच्छा इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले मीटर पर सेकंड में, तो 36 इंटू 5/18 वो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, और ये कितना आ जाएगा 18 इंटू 5/18 तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो आपको टाइम निकालना है ना, मिनिमम टाइम यहाँ से मतलब इस किनारे से इस किनारे तक पहुँचने में कितना टाइम, कम से कम कितना टाइम लगा, तो अपन निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं कि एस इज इक्वल टू यू टी। तो एस कितना दिया आपको 200 दिया है, अच्छा यू की वैल्यू कितनी है 10 है, और टी कितना है वो तो निकालना है आपको, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 सेकेंड आ जाएगी। लेकिन ये टाइम क्या होगा, सिर्फ यहाँ तक के पहुँचने का टाइम होगा। आपसे पूछा कहाँ है कि बोट जब दोबारा यहाँ मतलब बोट कहीं यहाँ पे पहुँचेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, और दोबारा जब बोट यहाँ पे पहुँचेगी तो इस पूरी जर्नी का आपसे टाइम पूछा है, तो 2t हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है भाई, देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा है 2t की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ से 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 40 सेकेंड आ जाएगी। अच्छा अब बोट को यहाँ से और पूरा यहाँ जाने में और यहाँ आने में पूरा 40 सेकेंड लगी है, तो ये बोट आगे कितनी चल चुकी होगी, मतलब जो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है और टाइम लगा है उतनी चल चुकी होगी। तो कितनी वेलोसिटी है रिवर की डायरेक्शन में, वो है 5, मतलब अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं कि पहले s इज इक्वल्स टू यू टी, तो s कितना है निकालना है वो तो अपने को, अच्छा u कितना है 5 और टाइम कितना लगा है 40 सेकेंड, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 200 मीटर। सो ये 2t की वैल्यू आ गई आपकी, और ये आपकी s की वैल्यू आ गई जो ये s था जब बोट यहाँ पे पहुँच जाएगी फाइनली। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
तो लेट्स फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो आइडेंटिकल बॉडीज़ है उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है सेम स्पीड से दो डिफरेंट एंगल्स पे और वो सेम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करती है। इफ़ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दीज बॉडीज आर 5 सेकेंड एंड 10 सेकेंड रेस्पेक्टिवली देन द वैल्यू ऑफ आर। देखो दो बॉडीज़ है, एक को मान लेते हैं कि अपन थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और एक को मान लेते हैं कि अपन कुछ अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और दोनों का स्पीड जो है वो सेम दी है और दोनों सेम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करते हैं। तो ये इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है जो डिफरेंट जब अपन एक बॉडी को दो डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्ट करें और उनकी स्पीड सेम हो और वो सेम हॉरिजॉन्टल रेंज करें तो जो दो डिफरेंट एंगल होते हैं उनका सम होता है, उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है? 90 डिग्री के बराबर आती है। तो बेसिकली इसमें यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आपने से पूछा क्या है उसने? हॉरिजॉन्टल रेंज पूछी है। तो रेंज फर्स्ट केस के लिए अपन क्या लिख सकते हैं? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अच्छा, सेकंड केस के लिए अपन भी लिख सकते हैं कि यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। तो वो सेम आएगी। आपसे रेंज ही पूछी है उसने, तो आप चाहे साइन 2 अल्फा से जाओ चाहे साइन 2 थीटा से जाओ। अच्छा, आपको गिवन कोर क्या है? आपको टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है बॉडी का। तो फर्स्ट केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2u साइन थीटा बाई जी बोल सकते हैं क्या? और वो इसकी वैल्यू आपको 5 के बराबर गिवन है। अच्छा, t2 क्या है? 2u साइन अल्फा बाई जी बोल सकते हैं क्या? जो कि सेकंड केस का होगा। ये 10 के बराबर दिया है आपको, है ना। अब देखो आपको निकालना क्या है रेंज के लिए? आपको क्या क्या चाहिए? u चाहिए और थीटा चाहिए। अच्छा, आपको गिवन इक्वेशन कौन कौन सी है? एक तो ये वाली इक्वेशन गिवन है, इसको 1 बोल देते हैं, और इक्वेशन 2 गिवन है और इक्वेशन 3 गिवन है, ठीक है। अब थीटा अल्फा है ना, और इसमें u और अल्फा थीटा, मतलब आपको देख पा रहे हो कि 3 अननोन है और 3 इक्वेशन अपने पास। तो अपन थीटा अल्फा और u निकाल सकते हैं, लेकिन हमको रेंज निकालने के लिए थीटा और u स्क्वायर चाहिए, तो अपन वहाँ से निकाल लेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि 1/2 करेंगे, मतलब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो उस केस में क्या होगा? 2u साइन थीटा बाई जी, सॉरी 2u बाई जी से 2u बाई जी कट जाएगा, तो आपको यहाँ से साइन थीटा मिल जाएगा बाई साइन अल्फा। वो किसके बराबर मिल जाएगा? 1/2 के बराबर मिल जाएगा। अच्छा, अगर अपन यहाँ पे अल्फा को 90 माइनस थीटा रख दें तो ओनली थीटा की इक्वेशन बचेगी। तो अपन ऐसे अपन को इस यहाँ से क्या मिल जाएगा? थीटा मिल जाएगा। तो साइन थीटा बाई साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या? अल्फा को, जो कि हाफ के बराबर है, और ये कॉस थीटा हो जाएगा पूरा साइन 90 माइनस अल्फा। तो अपन साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा? फिर उस केस में टेन थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाफ आ जाएगी। अच्छा, आपको टेन थीटा पता लग गया, लेकिन आपको साइन 2 थीटा चाहिए यहाँ पे। तो साइन 2 थीटा कैसे निकाल सकते हैं? एक तो सीधा देखो डायरेक्ट आप इसे जा सकते हो ज्योमेट्री से, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से। ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये √5 होगा। समझ पा रहे हो कैसे? √2 स्क्वायर प्लस 1 का रूट, है ना। तो आप साइन 2 थीटा कितना बोल सकते हो कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से? इस वाले उससे साइन थीटा आ जाएगा 1/√5 और कॉस थीटा कितना आ जाएगा? 2/√5। तो साइन 2 थीटा कितना आ जाएगा? साइन 2 थीटा आ जाएगा अपने पास यहाँ से 4/5। और एक सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो आप कि साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 टेन थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो उसमें आपको फिर यहाँ टेन थीटा सीधा आप निकाल सकते हो वहाँ से भी, तो आपको साइन 2 थीटा मिल गया। अच्छा, अब देखिए आपको ये वाला थीटा पता लग गया, साइन 2 थीटा पता लग गया, वो u और चाहिए। अब आपको थीटा पता है, तो इक्वेशन 1 में अगर अपन साइन थीटा को पुट कर दे तो वहाँ से अपन को u ही मिल जाएगा यहाँ पे। तो देखिए t1 इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 1/√5 निकाली थी अपन ने, बाई जी की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, ये 5 के बराबर है। तो यहाँ से u कितना आ जाएगा? 25√5, क्योंकि 2 से ये 10 कट जाएगा 5 टाइम्स, तो इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो 25√5 बन जाएगा। अच्छा, आपको u ही पता लग गया, साइन थीटा भी पता है, तो अपन यहाँ से अब रेंज निकाल लेंगे। तो रेंज कितना आएगी? सीधी सीधी u स्क्वायर, तो 25√5 का स्क्वायर, साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी है? 4/5 है, बाई जी की वैल्यू कितनी? 10 है। तो हो जाएगा 6 × 5 × 5 × 4/5 × 10। तो 5 से 5 कट जाएगा
इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 250 मीटर, यही अपना आंसर है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सो ये थे जेईई मेंस काइनेमेटिक्स के एक्सप्लेन। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।